डोनबास रिपब्लिक यूक्रेन से पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया दावा, एलपीआर के साथ रूसी सैनिकों का लिसिचांस्क पर भी कंट्रोल। सर्गेई शोइगु ने कहा, शॉट्स दिखाएं प्लीज। यूक्रेनी सेना हफ्तों तक लिसिचांस्क को बचाने की कोशिश में जुटी रही। सेवेरोडोनेत्स्क पर पहले ही रूस कर चुका है कब्जा। डोनबास पर रूस का टोटल कंट्रोल, यह बहुत बड़ी खबर है। डोनबास रिपब्लिक अब पूरी तरह स्वतंत्र है, रूसी रक्षा मंत्री ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। सर्गेई शोइगु ने यूक्रेनी शहर लिसिचांस्क पर कंट्रोल का दावा किया है। डिफेंस मिनिस्टर शोइगु ने राष्ट्रपति पुतिन को एलपीआर पर नियंत्रण की जानकारी दी। यूक्रेनी सेना को लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक से खदेड़ दिया गया। सर्गेई शोइगु ने कहा, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सजनार सर मौजूद हैं। सर, बड़ा सवाल है, अगर उन्होंने डोनबास पर कब्जा कर लिया है, डोनबास पर उनका कब्जा जो कि वो शुरू से चाहते थे, मरियोपोल पर उनका कब्जा जो कि वो शुरू से चाहते थे, स्नेक आइलैंड उनके कंट्रोल में है, कब्जा भले ही ना हो लेकिन कंट्रोल में। और ये बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, कहते हैं कब्जे के बाद ही कंट्रोल होता है, लेकिन कंट्रोल उनका पहले है, कब्जा उन्होंने छोड़ दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब मोल्डोवा तक वो अपना पूरा पास बनाने के लिए तैयार हो गए हैं? नेक्स्ट इन लाइन इज ओडेसा और दुनिया को अब समझ जाना चाहिए। देखिए, जब से निशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 24 फरवरी से, तब से रूस का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, क्या उसका वॉर गेम प्लान रहा है, ये उसने कभी कोई शेयर नहीं किया है। पहले वो आ गया था उधर कीव की तरफ, अभी भी जब G7 की मीटिंग हो रही थी वो कीव के ऊपर हमला करता रहा। हमने देखा है कैसे वो बहुत बड़ी मॉल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसका क्या मंशा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसने बिल्कुल खुल कर बताया नहीं है। परंतु जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही प्रतीत होता है। अगर डोनबास को उसने, वो कहते हैं, जो अपने कब्जे में ले लिया है, मैं एक चीज कहूंगा जो आप इसे नहीं कह सकते, जो आजाद कर दिया गया है, क्योंकि आजादी तो उसकी होगी क्योंकि वो यूक्रेन का हिस्सा है। और यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंगली वो यूक्रेन का हिस्सा है। आपने ये भी देखा है, जो रूस के बड़े अच्छे मित्र हैं जैसे कजाकिस्तान है, आर्मीनिया है, जो CSTO में है, वो वहां तक कहते हैं जो हम ये डोनेट्स्क और लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस का हिस्सा नहीं मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते हैं। तो ये तो अलग बात रही। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है जो ओडेसा की तरफ बढ़ रहा है रूस, और वो चाहता है जो यूक्रेन को पूरी तरीके से ब्लैक सी से काट दिया जाए और उसको एक लैंडलॉक्ड कंट्री बना दिया जाए, जिससे कि उसके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ब्लैक सी के थ्रू वो नहीं कर पाए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर, उसकी इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। एब्सोल्युटली मेरे विचार से आगे चलते हुए लेकिन सर, क्या यही है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या रशिया ब्लिंक कर रहा है? उसके जो मिलिटरीली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो गए हैं?